हमारे देश ने तो पहले फिलिस्तीन और फिर इजराइल दोनों को बतौर देश मान्यता दे रखी है। और बीते कुछ दिनों में फ्रांस ने, ब्रिटेन ने, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, माल्टा और अलग अलग देशों ने, बेल्जियम ने, जैसे ये 10 देश हैं ऐसे, उन्होंने फिलिस्तीन को एक अलग देश के तौर पर मान्यता दी है। जबकि अमेरिका अब भी फिलिस्तीन को मान्यता देने के खिलाफ है। तो वहीं इटली भी है, जर्मनी है, हंगरी है, डेनमार्क जैसे कई यूरोपीय देश भी अब तक फिलिस्तीन को मान्यता नहीं दे रहे। और एशिया में भी जापान, सिंगापुर, साउथ कोरिया फिलिस्तीन को मान्यता नहीं देते। तो मैं यही पूछना चाहती हूँ कि जब यूएन 2 नेशन थ्योरी के फेवर में है, तो फिर अमेरिका जैसे देश, ताकतवर देश, क्यों इसके खिलाफ खड़े हैं? क्यों इतने लोगों की मौत का तमाशा दुनिया इतने सालों से देखती चली जा रही है? और इस लड़ाई में मरने वाले सिर्फ फिलिस्तीन के लोग नहीं, कभी यमन के हुती, कभी लेबनान के हिजबुल्ला और कभी हमास और कभी ईरान, इजराइल के लोग भी इसमें शामिल हैं। बम बरसाने वालों की कमी नहीं है। फिर आज तक वो 2 नेशन थ्योरी जो शायद फिलिस्तीन और इजराइल के बीच युद्ध को खत्म करा सकती थी, वो जमीन पर क्यों नहीं उतर सकी? अब वो है महत्वपूर्ण बात, उसको समझना बेहद जरूरी। इसकी सबसे पहली मुश्किल तो बॉर्डर है, क्योंकि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच अब तक कोई सीमा तय नहीं है। ज्यादातर का मानना यह है कि 1967 के बाद अरब इजराइल युद्ध से पहले की रेखा को सीमा माना जाए। हालांकि इजराइल इसके लिए राजी नहीं है। और दूसरा मसला यह है यरूशलेम का, क्योंकि दोनों ही यरूशलेम को अपनी राजधानी बताते हैं। इजराइल ने तो इसे अपनी आधिकारिक राजधानी भी घोषित कर दिया है। यरूशलेम में इजराइल ने बुनियादी ढांचा इतना विकसित कर लिया है कि जाहिर तौर पर उसकी उपस्थिति वहां ज्यादा मजबूत हो गई है इजराइल में। और फिर शरणार्थी की बड़ी संख्या भी एक रुकावट की तरह है। एक अनुमान के तौर पर 1948 में हुए पहले अरब इजराइल युद्ध के बाद करीब 50 लाख विस्थापित हुए। अगर सीमाएं तय होती और फिर से उन्हें यहां बसाया जाता है, तो इससे यहूदियों का अनुपात कम हो जाएगा। यह दिक्कत तो शायद फिर भी सुलझा ली जाए या सुलझ जाएगी। लेकिन सच ये है कि दुनिया के हर ताकतवर देश का अपना अपना इंटरेस्ट भी यहाँ छिपा हुआ है, और इसीलिए कोई भी देश सही मायने में इस समस्या को सुलझाना नहीं चाहता।